दोस्तों, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनकी इनकम ज्यादा होती तो वो भी अमीर होते और उनके पास भी ढेर सारा पैसा होता। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मैं आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ। अमेरिका में जिन लोगों की सालाना इनकम $100,000 यानी कि 70 लाख से ज्यादा है, उन्हें अपर मिडिल क्लास माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन अपर मिडिल क्लास में से 40% लोग ऐसे हैं जो कि कर्ज में जी रहे हैं। इतनी ज्यादा इनकम होने के बावजूद इनके पास महीने के आखिर में $500 भी नहीं होते हैं, और अगर इन्हें अगले महीने की इनकम किसी कारण ना मिले तो ये लोअर क्लास की लिस्ट में आ जाएंगे। ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि ऐसा ही सिमिलर डाटा इंडियन मिडिल क्लास का भी है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, हमारे एक्सपेंसेस का हमारी सैलरी के साथ बढ़ते जाना, और इसी कारण ओवरऑल हम अपनी लाइफ में कोई खास प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं और ज्यादातर मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं। हालांकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन वो कभी अमीर और फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर लोग अमीर बनते कैसे हैं और कैसे एक सामान्य सा जॉब करने वाला इंसान भी अमीर बन सकता है। आपको ऐसी कई सारी किताबें मिलेंगी जो कि अमीर बनने के अलग अलग तरीके बताती हैं, लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद आपको किसी और मेथड या रूल की जरूरत शायद ही पड़ेगी, क्योंकि ये तरीका अमीर बनने का कोर प्रिंसिपल है। बस इस मेथड को ही अच्छे से फॉलो करके आप काफी जल्दी अमीर बन सकते हैं और अपनी जिंदगी को फाइनेंशियली फ्री होकर जी सकते हैं। तो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस स्कूल। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपको वेल्थ बनाने के बारे में काफी कुछ सिखाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं अमीर बनने का वो रूल जो कि वेल्थ बनाने का कोर प्रिंसिपल है। दोस्तों, अमीर बनने का ये रूल कहता है कि आपके पास हमेशा एसेट्स लायबिलिटीज से ज्यादा होना चाहिए। इस रूल को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर एसेट्स और लायबिलिटीज होते क्या हैं। एसेट्स वो चीज होती है जो कि हमें पैसे ला कर देती है, और लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो हमसे पैसे खर्च करवाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप हर महीने बिना कुछ किए ही डिविडेंड इनकम के तौर पर पैसे कमा पाएंगे। वो स्टॉक जितना ग्रो करेगा आप उतने ही पैसे कमाएंगे। लेकिन वहीं अगर उस 1 लाख रुपए से आप एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदते हैं तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि हर महीने आपको उसकी मेंटेनेंस, फ्यूल कॉस्ट और बाकी चीजों पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। साथ ही उस बाइक की लॉन्ग टर्म में प्राइस काफी कम हो जाएगी और आपको उसे फ्यूचर में कम दाम या फिर यहाँ तक के आधे दाम पर रीसेल करना होगा। लेकिन आपने जिस डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट किया है उसके लॉन्ग टर्म में ग्रो होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे और आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, जिससे कि आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में 10 लाख या फिर इससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो एसेट्स या तो आपके इनकम सोर्स होते हैं या फिर वो फ्यूचर में आपको पैसा ला कर देते हैं, जबकि लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो कि आपसे पैसे अभी या फ्यूचर में खर्च करवाती हैं। अमीर बनने के लिए आपके पास एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज से कहीं ज्यादा होने चाहिए। कुछ लायबिलिटीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके बिना हम अपनी लाइफ आसानी से नहीं जी सकते। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर लायबिलिटीज ऐसी होती हैं जो कि हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। इन्हें या तो हम दिखावा या सोसाइटी में कूल दिखने के लिए खरीदते हैं और फिर अंदर ही अंदर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ लायबिलिटीज होती हैं महंगे स्मार्टफोन्स, स्पोर्ट्स बाइक्स या कार्स, ओवर वैल्यूड ब्रांडेड क्लोथ्स, 5 स्टार होटल्स में पैसे खर्च करना और ऐसे ही हजारों अननेसेसरी लायबिलिटीज जो कि हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती, बस हमें एक फेक अमीर होने की सेटिस्फेक्शन देती हैं। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि आपको इन सभी चीजों पर पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, आप बिल्कुल करें, लेकिन सिर्फ तब जब आपके उतने एसेट्स हों कि इतनी लायबिलिटीज खरीदने के बावजूद आपके पास एसेट्स लायबिलिटीज से ज्यादा ही रहे। अगर आपके पास एक सिंगल सैलरी के नाम पर एसेट है और आप हजारों लायबिलिटीज खरीद लेते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, भले ही आपकी सैलरी कितनी ज्यादा क्यों ना हो। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम जानते हैं पुअर, मिडिल क्लास और रिच लोगों के कैश फ्लो के बारे में। दोस्तों, कैश फ्लो बिजनेस में एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है कि आपके पास पैसे आते कैसे हैं और वो पैसे कैसे खर्च होते हैं।
आसान शब्दों में कहें तो पैसे के आने और जाने के प्रोसेस को हम कैश फ्लो कहते हैं। जैसे कि पुअर क्लास का इंसान अपने कमाए हुए सारे पैसों को अपने एक्सपेंसेस में खर्च कर देता है, और क्योंकि उनके पास कोई एसेट ही नहीं होता और उनकी इनकम भी काफी कम होती है, तो इसी वजह से उनके पास लायबिलिटीज खरीदने के लिए पैसा ही नहीं होता, और ओवरऑल उनके पास ना तो एसेट्स होते हैं और ना ही लायबिलिटीज। वहीं एक मिडिल क्लास का इंसान थोड़ा अलग तरीके से पैसे खर्च करता है। ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों के पास एक अच्छा सिक्योर जॉब होता है। ये जॉब ही उनके लिए एक एसेट होता है, और साथ ही यही एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होता है। एसेट होने के बाद भी मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं, क्योंकि वो लायबिलिटीज खरीदने में काफी पैसा खर्च देते हैं। मिडिल क्लास इंसान अपने इनकम के कुछ हिस्से को एक्सपेंसेस के लिए खर्च करता है और बाकी के पैसों को लायबिलिटीज खरीदने, जैसे कि बाइक, कार, नए गैजेट्स, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड जैसी चीजों में। ये लायबिलिटीज सिर्फ खरीदने के समय ही नहीं, बल्कि फ्यूचर में भी मेंटेनेंस कॉस्ट और ईएमआई के कारण हर महीने आपके पैसे खर्च करती रहती हैं। ओवरऑल मिडिल क्लास लोगों के पास जितने वैल्यू की एसेट होती है, वो उतनी ही वैल्यू या फिर उससे भी ज्यादा वैल्यू के लायबिलिटीज खरीद लेते हैं, जिस कारण उनकी वेल्थ काफी स्लोली ग्रो करती है या फिर कभी ग्रो नहीं करती, और ना ही वो कभी अमीर बन पाते हैं। इसी कारण वो हमेशा अपनी सैलरी के भरोसे ही अपनी लाइफ जीते हैं, और अगर उन्हें 1 या 2 महीने की सैलरी ना मिले तो काफी चांसेस हैं कि वो भी पुअर क्लास की गिनती में ही आ जाएं। अब हम जानते हैं एक रिच क्लास पर्सन के कैश फ्लो को, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, एक रिच पर्सन के पास जो भी इनकम आती है, सबसे पहले वो उनसे एसेट्स खरीदते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कमोडिटीज, या फिर वो अपने बिजनेस या सेल्फ ग्रोथ पर ही इन्वेस्ट करते हैं। एसेट्स खरीदने के बाद ही वो अपने एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज पर पैसे खर्च करते हैं। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके पास एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज से ज्यादा रहें। ये एसेट्स ही उन्हें फ्यूचर में और भी ज्यादा इनकम लाकर देते हैं, जिससे कि वो और भी एसेट्स खरीद पाते हैं और अमीर बनते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 दोस्तों की लाइफ को समझते हैं, विकी और लकी। दोनों को ही 25 साल की उम्र में एक जॉब मिल जाती है, जिससे कि उन्हें 25,000 रुपए की सैलरी मिलती है। उन दोनों ने ही अपने कमाए हुए पैसों से लाइफ को एंजॉय करना शुरू किया, लेकिन विकी थोड़ा समझदार था। उसने साथ ही अपने सैलरी के आधे पैसों से हर महीने एक साइड बिजनेस और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया, और वहीं लकी ने अपने पैसे सेव किए ताकि वो महंगे मोबाइल फोन्स, गैजेट्स, बाइक्स और अपनी मनपसंद शॉपिंग पर पैसे खर्च कर सके। लकी को लगता है कि अब उसे कुछ भी पढ़ने या नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे तो जॉब मिल ही चुकी है। लेकिन वहीं विकी ने उन चीजों को पढ़ना शुरू किया जो कि उसे स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, जैसे कि फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, बिजनेस और मनी मेकिंग के बारे में। अब 30 की उम्र तक विकी का साइड बिजनेस ग्रो कर गया और उसने इतने एसेट्स खरीद लिए कि बस इनके प्रॉफिट से ही वो हर महीने में सभी चीजें खरीद सकता है, जो कि लकी ने 5 सालों में बैंक ईएमआईज और क्रेडिट कार्ड की मदद से खरीदे हैं। विकी ने अब अपने प्रॉफिट के आधे पैसों को री इन्वेस्ट करना शुरू किया और बाकी आधे से अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को पूरा करने में लगा दिए, जैसे कि अपने ड्रीम बाइक और कार खरीदना, ट्रैवल करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसने बस 5 सालों में ही इतने एसेट्स बना लिए कि अब वो पूरी लाइफ फाइनेंशियली फ्री होकर जी सकता है। वहीं लकी पर अब परिवार की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है और वो चाहकर भी विकी जितना इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। साथ ही उसे बैंक लोन और क्रेडिट इंटरेस्ट भी चुकाने हैं, जिसकी वजह से वो अभी स्टॉक मार्केट और बिजनेस पे इन्वेस्ट करने का रिस्क भी नहीं ले सकता। इसी वजह से अब उसे पूरी जिंदगी काम करना होगा। दोस्तों, इस कहानी में लकी एक मिडिल क्लास आदमी के लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और विकी उन 1% लोगों को जो कि मिडिल क्लास में होकर भी अमीर बन जाते हैं। इसीलिए अमीर बनने के लिए आपको भी हमेशा अपने कैश फ्लो पर ध्यान रखना चाहिए कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, आपके पास एसेट्स कितने हैं और आपकी लायबिलिटीज कितनी है। आपको हमेशा अपने पैसों को ज्यादा से ज्यादा एसेट्स खरीदने पर खर्च करने चाहिए और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने चाहिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो कि आपको अमीर बनाती हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके पास किस तरीके के एसेट्स होने चाहिए और कैसे आप ज्यादा से ज्यादा इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स बना सकते हैं। दोस्तों, एसेट्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक एसेट ऐसा है जो कि सबसे खास होता है और वो है नॉलेज। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं
एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, यानी कि जब भी आप अपने नॉलेज को ग्रो करने में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट बन जाता है। नॉलेज एक ऐसा एसेट है जिसकी मदद से ज्यादातर मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स बने हैं, फिर वो चाहे एलॉन मस्क हो या वॉरेन बफेट। इन्होंने अपने नॉलेज को ग्रो करने में काफी समय दिया है। पूरी रॉकेट साइंस एलॉन मस्क ने सेल्फ स्टडी से ही सीखी है, जिसकी मदद से उन्होंने स्पेसएक्स जैसी कंपनी खड़ी की। वॉरेन बफेट ने भी कई हजारों किताबें पढ़ी हैं और तभी आज वो दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर बन पाए हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपनी नॉलेज को इनहेंस करने पर ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पे आप ब्लॉग्स और एजुकेशनल वीडियोस देखकर भी अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा सबसे वैल्यूएबल एसेट है बिजनेस या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करना। या तो आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट की मदद से बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों एसेट्स ऐसे हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा पैसा कमा कर दे सकते हैं। अगर आप खुद का बिजनेस चला सकते हैं और इसे मैनेज कर सकते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट एसेट होगा। आपके पास जिस भी फील्ड में नॉलेज या इंटरेस्ट है, आप उससे रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी पैसों के। लेकिन किसी कारण अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने चाहिए। इन्वेस्टमेंट करके भी एक तरीके से आप दूसरों के बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते हैं, और इसी कारण जब उनका बिजनेस ग्रो करता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी ग्रो कर जाती है। दोस्तों, इसके अलावा रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और कमोडिटीज भी काफी बेहतर एसेट्स हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफी पैसा बनाकर दे सकते हैं। आज के इस इंटरनेट के जमाने में कई तरह के डिजिटल एसेट्स भी होते हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल गोल्ड और NFT। इन सभी पर की गई इन्वेस्टमेंट भी आपको फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा कमा कर दे सकती हैं। तो इन सारे तरीकों से आप अपने लिए कई तरह के एसेट्स बना सकते हैं जो कि वक्त के साथ आपको अमीर बनाएंगी। दोस्तों, एसेट्स बढ़ाने के साथ ही आपको लायबिलिटीज को कम करने पर भी ध्यान देना होगा। अगर एसेट्स के साथ साथ आपके लायबिलिटीज भी बढ़ते गए तो आपके कैश फ्लो पर कोई खास चेंज नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपकी वेल्थ ग्रो नहीं कर सकेगी। आपने कई सारे अमीर लोगों के बारे में सुना होगा जो कि कभी बहुत अमीर थे लेकिन कुछ ही सालों में वो गरीब बन गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी लायबिलिटीज पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने इतनी लायबिलिटीज बना ली कि वो दोबारा गरीब बन गए। तो इसलिए आपको लायबिलिटीज कम से कम रखनी चाहिए और उन्हीं लायबिलिटीज पर पैसे खर्च करने चाहिए जो कि वाकई में आपके लिए जरूरी हैं। इसके अलावा आप ऐसे तरीके भी खोज सकते हैं जिसकी मदद से आप अपने इम्पोर्टेंट लायबिलिटीज को एसेट्स में बदल सकते हैं, जैसे कि घर या कार को रेंटल सर्विसेज में लगाकर ऐसा किया जा सकता है। फाइनेंशियल नॉलेज की मदद से आप ऐसे और भी कई तरीके ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड से इंस्पायर्ड है। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसे खरीदने का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो और ये एसेट और लायबिलिटीज के कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ चुके हों। ऐसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़ी हुई और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।